तो जिस घड़ी का जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की गई इलेक्शंस की डेट यानी विधानसभा चुनाव जो हैं अब 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं और इसी के चलते आज हमने जम्मू की जनता से जाना कि वो क्या ही कुछ कहना चाहते हैं और जिस चीज़ के लिए वो इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे अब उनके दिलों में किस तरीके की खुशी है और वो क्या ही कुछ कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं और बताते हैं हमारे जम्मू की जनता में इस समय किस चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट है। श्री बूढ़ा अमरनाथ पवित्र छड़ी यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें पुंछ से लेकर मंडी तक जहां से ये छड़ी मुबारक यात्रा निकलेगी पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर नाके लगाए जा रहे हैं और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है ताकि छड़ी मुबारक आराम से मंडी पहुंच सके। अध्यक्ष जी और हमारी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी डे एंड नाइट इस काम को लगी रहती है, संगठन के काम को। आज भी हमारी संगठन की 3 बैठकें थी कठुआ जिला में, कठुआ की और हीरानगर और जसरोटा की। अभी तीनों बैठकें हमारी, अभी तीसरी बैठक जसरोटा की चल ही रही थी कि चुनाव का ऐलान हो गया, डेट्स का ऐलान हो गया। हम अपने प्रधानमंत्री जी के बड़े आभारी हैं, अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के, जिन्होंने ये चुनाव की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है चुनाव लड़ने के लिए। पहली बार हिस्ट्री रिपीट होगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये चुनाव हम जीत के उनको श्रद्धांजलि देंगे जो उन्होंने अपना पूरा जीवन 370 के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के लिए परमानेंट सिस्टम तोड़ने के लिए एक संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक डोगरा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाकर बहुत जल्द 4 अक्टूबर को आने वाले समय में वो ओथ लेगा और जम्मू कश्मीर की जो जनता है बाग हो जाएगी। और ऊपर से जो हमारे जितने भी प्रजा परिषद के हमारे शहीद हुए हैं, हमारे जितने लोगों ने शहादतें दी हैं, चाहे उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, चाहे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, एक अनंत कार्यकर्ता है और ऊपर से वो पुष्प वर्षा करेंगे जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री यहाँ ओथ लेगा। मैं अशोक जसरोटिया कंडी का रहने वाला हूँ। जसरोटा कंडी खास तौर से मेरी विधानसभा क्षेत्र है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज केंद्र सरकार द्वारा ये जो चुनाव घोषित किए गए हैं ये हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये मांग भी थी और इसकी ज़रूरत भी थी जिसको मोदी सरकार ने महसूस किया। और जैसे इलेक्शन कमिश्नर अभी टीम आकर जा चुकी है और उन्होंने जिस तरीके से देखा और लोगों के व्यू लिए, जो ये स्वागत की बात है कि उन्होंने इस व्यू को समझा और आते ही अनाउंस उन्होंने इस चीज़ के बारे में कर दिया। हम इस चीज़ का बड़ा भरपूर स्वागत करते हैं। अब इससे ये होगा कि विकास की जो मयार है और तेज़ी के साथ बढ़ेगी। चुनाव होंगे, नुमाइंदे बनेंगे और जिस जिस क्षेत्र से जो नुमाइंदा बनेगा उसी क्षेत्र का अच्छी तरीके से और बढ़िया विकास होगा। धन्यवाद। रिटायर्ड हेड मास्टर एंड रिटायर्ड नायब सरपंच सहसवा, ये जो मोदी सरकार ने अब हमारे यहाँ इलेक्शन अनाउंस किए हैं, इस अनाउंस से क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी समय से हमारी ब्यूरोक्रेसी चीज़ तो हावी हो रही थी। डेमोक्रेसी सेटअप में ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को एमएलए के पास ले जाते हैं, उससे हमारे काम जो है वो आसानी होते हैं। जो गरीब लोग थे उनका वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस इलेक्शन से क्योंकि 370 के बाद ये पहली इलेक्शन है और सब लोगों ने इसका स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि सब लोग जो है अमीर गरीब जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि हमारी पसंदीदा सरकार हो और हमारे कार्य जो हैं प्रगति से होते जाएं। जय हिंद, जय भारत। आज इलेक्शन अनाउंस हुई है, असीं दा बड़ा बड़ा स्वागत करने आ क्योंकि साड़ी स्टेट च जिहड़ा 4-5-7 साल का गवर्नर रूल है इहदे च ब्यूरोक्रेसी इन्नी हावी होई गेदी है कि लोकें दे कम्म नहीं होआ दे। इहदे नाल करप्शन भी वधी है, सुनदा ही कोई नहीं है। तो असीं दा बड़ा बड़ा धन्यवाद करने आ। जल्दी कोलों जल्दी लोकें दी चुनी दी सरकार बने और लोकें दे जिहड़े पेंडिंग कम्म न वो जिहड़े ने होण और लोकें की जिहड़ा हर फैसिलिटी मिले। अज किसी कोल जाओ कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, किसी दफ्तर कोई सुनता ही नहीं।
तो तुसके समझो कि लोग किन्नी खुशी कन्नै शामिल होणगे इस इलेक्शन। बहुत खुशी करना जी लोकें महाराज सारे एक इंतजार रहा कि साढ़े स्टेट च इलेक्शन कदों होंदी है। उन्हें ये भी इंतजार है कि इलेक्शन के बाद यूटी गी जेह्ड़ा स्टेट दे रूप दिता जा, और असें विश्वास है क्योंकि जियां सेंटर ने मोदी साहब ने आखे दा कि इलेक्शन के बाद अस इसी स्टेट बनागे, ते अस थोड़े माध्यम कन्नै उंदे तक पहुँचाना भी चाहगे कि इसी स्टेट जल्दी को जल्दी बनान, और जेह्ड़ी भी ये ब्यूरोक्रेसी है खत्म होआ, उग्रवाद जेह्ड़ा खत्म होआ, इहदे वास्ते अस जेह्ड़ा है इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद जी, मेरा नाम सैफुद्दीन है, मैं कोटा खड़ंगल से बोल रहा हूँ। जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज जो ऐलान किया है, इससे हम बड़े खुश हैं क्योंकि हम पिछले 8 सालों से इंतज़ार में थे। तो हम चाहते हैं कि अपनी पसंदी का जो है वो नुमाइंदा चुनें जो कि हमारी बात आगे तक पहुँचाए, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं थी, तो अब हमें उम्मीद है कि हमारी जो आवाज़ है वो पहुँचेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अगर सीएम हो और इलेक्शन हो प्रॉपरली, तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट अच्छे से रन करेगी तो प्रॉपर जो एक फंक्शन होता है, एक सिस्टम होता है, वो अच्छे से रन कर पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं हर एक यूथ से क्या सभी से, जिनको मतलब वोट का मतलब अधिकार है, तो वो अपने वोट का 8 साल के बाद हम वोट डालने जा रहे हैं अगर, तो वो अपने वोट का अच्छे से प्रयोग करें और समझदारी से सरकार चुने, और 8 सालों के बाद ही सही, लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट हमें प्रदान करे। तो हम सब मिलके करेंगे तो ज़रूर हमें एक अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी और सिस्टम फिर से वैसे ही स्मूथली फंक्शन करेगा। थैंक यू। हमने उम्मीद ही नहीं थी, और खुशी कोई हद भी नहीं रही। सुनते सार ही हमने इतनी खुशी होगी, और उम्मीद भी नहीं थी। और जमहूरियत है तो सबका जीना, और जमहूरियत के साथ जी सका। जमहूरियत ना हुआ तो हमारा जीना इधर हराम है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं लख लख मुबारक देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला लिया। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज डेट अनाउंस किए, जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे, काफ़ी गैप के बाद आज डेट अनाउंस हुई। एक खुशखबरी की बात है कि आज लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने की। अगर हम देखें बहुत सारे मसले मसाइल है, अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गई है, अगर हम देखें कि ऐसे मसले हैं जो अभी तक कैटर नहीं हुए, सो पोलिटिकल पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को मैंडेट दे जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करें। जो टर्नआउट पिछली बार हुआ तो क्या उम्मीद है? अगर हम देखें जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, ये एक बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है कि यही जोश व वलवला लोग कायम रखेंगे और अब असेंबली इलेक्शन में उस कैंडिडेट को वोट देंगे। इसके साथ देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 फेजेस में असेंबली इलेक्शन कायम करने का डिसीजन लिया है, सो ये एक मुझे लगता है एक बड़े प्री प्लान्ड मैनर में उन्होंने ये डिसीजन लिया है। बहुत अच्छे टाइम पे ये इलेक्शन होने वाला है। इसका अगर हम देखें कि अगर हम पिछले पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 57-58 के पास परसेंट में वोट पड़े। अगर हम देखें कि यहाँ पे बहुत सारे बूथ्स थे जहाँ पे 0% होती थी। सो मुझे उम्मीद है कि लोग इसी जोशो वलवला के साथ असेंबली इंतखाबात में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने नुमाइंदे चुनेंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे खासकर? अगर हम देखें पहली बात जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर हम देखें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम देखें हमारी इकॉनमी हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो हॉर्टिकल्चर को लेके जिनकी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, जो फार्मर्स के लिए बात करेंगी, यहाँ पे यूथ के लिए बात करेगी, यहाँ के सड़क पानी बिजली के लिए बात करेगी। उसके बावजूद जो लोगों की एस्पिरेशन है काफ़ी टाइम से, जो यहाँ पे मसले मसाइल पेंडिंग है, जो जिसमें पोटेंशियल होगा कि वो कैटर करेगा, ओब्वियसली वही कैंडिडेट जीत पाएगा यहाँ पे। मेरा नाम सतपाल है, मैं उधमपुर में रहता हूँ। सरकार ने बड़े दिनों बाद इलेक्शन की घोषणा की है। हमारी अपनी कोई चुनिंदा सरकार होगी, इसलिए हम सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ਅਸੀਂ बड़े खुश हाँ। मैं स्थानीय सरपंच हाँ इतों चोपड़ा साहब तो, और जी पिछली 3 टायर सिस्टम असी चलाते रहे हैं, वो किते ना किते सानू वैक्यूम एक लगता सी कि भाई असैंबली भी होनी चाहिए है साड़ी, और जी ये लैजिस्लेचर असैंबली हुण बनेगी, एक बड़ा वेलकम स्टैप है केंद्र सरकार की तरफों। और जो पिछले 10 साल का वाइड सी वो
ਸਾਰੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਫੇਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਭੂਵ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ। मेरा नाम सुशील शर्मा है, मैं चोपड़ा साहब का निवासी हाँ। केंद्र सरकार द्वारा जो जम्मू कश्मीर इलैक्शन हो रही है ये बहुत अच्छा है तो साढ़े लोकल लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और आगे अच्छा स्टैप है गौरमेंट की तरफों। आगे देखने हूँ ये मेरे हिसाब नाल थर्ड फेस ही साड़ा। मेरा नाम अंश महाजन है, मैं गढ़ी उधमपुर का रहने वाला हूँ। हम इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस किए। यहाँ पे बहुत देर से यहाँ गवर्नर रूल चल रहा था तो हम भी चाहते थे कि हम अपने कैंडिडेट खुद इलेक्ट करें और अपनी सरकार बनवाएं। तो बहुत खुशी है हमें इस बात से, गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहेंगे। थैंक यू। पिछली बार जो इंतखाबात हुए तो एक अच्छा वोट टर्नआउट हुआ था और उम्मीद है कि असेंबली इंतखाबात में इससे ज़्यादा वोट टर्नआउट होगा और एक अच्छा नुमाइंदा चुन कर आएगा। तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे एक अगर हम देखें जम्मू और कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ के मुद्दे कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। चाहे बिजली पानी की बात करें या सड़कों की बात करें तो ये मुद्दे कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। वही अगर हम देखें दूसरी जानिब जो बेरोज़गारी है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और ये एक चैलेंज भी रहेगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो यहाँ के नौजवानों को किस तरह रोज़गार दे सके। देखिए देर से ही सही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान किया है ये एक खुशाइन कदम है। अगरचे हम देखें जम्मू व कश्मीर को जमहूरी अमल से काफ़ी दूर रखा गया था और अब जमहूरी अमल का हिस्सा बन रहे हैं आवाम और इस पर काफ़ी खुशी और मसरत का इजहार करेंगे। पिछली बार जो टर्नआउट हुआ था बहुत अच्छा हुआ तो क्या उम्मीद है? तो अगर हम देखें ये लोकसभा हाँ ना अगर हम देखें तो आप सबने सुन ही लिया होगा कि जिस चीज़ का हमारे व्यूअर्स को और हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को पिछले 10 सालों का इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगे और आने वाले समय में इन चुनावों का क्या ही कुछ परिणाम आने वाला है वो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताते जाएंगे और चुनाव में क्या ही कुछ होगा और क्या ही कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी सब आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चलता रहेगा। लेकिन पल पल की खबरों के लिए आप बने रहे हिमालयन मेल के साथ। अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त, नमस्कार।